हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। देखो, दक्षिण भारत में ना बहुत ज़्यादा राजवंशों का शासन रहा है, तो हम जो है वो इम्पॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लो एक कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे कर्नाटक पे चालुक्य बदामी ने शासन किया, फिर राष्ट्रकूट ने, फिर चालुक्य कल्याणी ने। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश पर चालुक्य वेगी ने, फिर तमिलनाडु पर पल्लव वंश आए, पांड्य वंश आए, चोल वंश आए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले चालुक्य के 3 टाइप के वंश थे, चालुक्य बदामी, चालुक्य वेगी और चालुक्य कल्याणी। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? चालुक्य वंश से। चालुक्य वंश कौन सा? बादामी। ठीक है, ये सबसे प्राचीनतम था। इसका पूर्व नाम क्या था? कई बार बादामी लिखते हैं या फिर कई बार बातापी, ये सेम ही है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? जय सिंह। इसके वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है पुलकेशिन फर्स्ट को, प्रथम। ठीक है, और इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई है? सत्याक्ष, रणविक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ। अब ये कैसे याद रखोगे? फाउंडर। ठीक है, बादामी, बादामी से वर्ड आएगा बादाम। ठीक है, अब जो बादाम खाता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, और जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति उसकी क्या होती है? जय होती है। तो फाउंडर के कौन हो गए? जय सिंह। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? पुलकेशिन फर्स्ट को। उसके बाद कीर्तिवर्मन आए। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, 608 AD से 642 AD तक महानतम शासक थे, और इनको उपाधि दी गई थी परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की। ठीक है, दक्षिण भारत के थे तो दक्षिण पथेश्वर की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर्षवर्धन, मैंने आपको हर्षवर्धन के टाइम में भी बताया था, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था और जीता कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ये इस युद्ध के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? एहोल अभिलेख से। कैसे याद किया था हमने ये? एहोल कि इनके बीच में युद्ध हुआ है। ए होल से बाहर निकल, कैसे बोला था उसे? केशों से पकड़ के लेके आओ, तो पुलकेश, पुलकेशिन, ए होल। और कौन सी नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के। अब तक तो आपको ये याद हो चुका होगा क्योंकि ये 5 से 7 वीडियोस में मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति जी। ठीक है, अजंता के गुफाओं में पुलकेशिन द्वितीय को फारस के दूत का स्वागत करते हुए चित्र का अंकित हुआ है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं पता है आपको, है ना? वहाँ की गुफाओं में हमें पुलकेशिन द्वितीय का एक चित्र मिला है जिसमें कि उन्होंने फारस के दूत को स्वागत किया है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने की थी? पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने। पल्लव वंश के राजा कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। और उन जब उन्होंने हत्या की थी तो उनको कौन सी उपाधि मिली थी? ये बतापी कुल के थे ना, तो बतापी कौंड। ठीक है, बतापी कौंड उपाधि कब मिली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ से पता चल जाएगा। और इसके अंतिम शासक कौन है? कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। बाद में हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, तो देखेंगे कि जो कीर्तिवर्मन द्वितीय, इसे किसने हराया था? दंती दुर्ग ने, और फिर उसने नया वंश राष्ट्रकूट स्थापित कर दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने बेंगी कहाँ पर है? एपी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था कि बेंगी को जीता था और अपना उसका भाई था विष्णुवर्धन, उसको उसका शासक दे दिया था। क्लियर है? तो ये हो गया आपका चालुक्य बादामी वंश। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं चालुक्य कल्याणी। फाउंडर है तैलप द्वितीय, कैपिटल मान्यखेट कल्याणी। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे ये? कल्याणी से वर्ड क्या आएगा? कल्याण। देखो अगर आप इस ट्रिक की है ये, है ना? वैसे याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स ही होती हैं कि मुंह पे तेल लगाओ। किसी के मुंह पे बड़े ज़्यादा एक्ने है तो क्या बोलते हैं कि मुंह पे ना तेल लगाया करो नारियल का, तो क्या होता है? कल्याण हो जाएगा आपका। किसका? मुंह का। मुखौटा, मुंह से क्या आएगा? मुखौटा। तो मान्यखेट, कल्याणी और तेल से तैलप द्वितीय। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे एक छोटी सी लाइन से। चालुक्य वंश है, फाउंडर तैलप द्वितीय। अब देखो, आपको ये पूरी लाइन ही याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक कौन थे, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी तैलप द्वितीय, कीर्तिवर्मन, या फिर, है ना, अलग अलग 4 ऑप्शंस आएंगी। तो आपको क्या, ये जैसे आप देखोगे तैलप तो याद आएगा कि तेल और कल्याण वर्ड रिलेट हो रहे हैं, आप टिक लगा दोगे, बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, सबसे प्रतापी, ये नहीं होता कि आपने पहले एक ट्रिक याद करनी है फिर ट्रिक से जो चीज़ें रिलेट हो रही हैं वो याद करनी है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे प्रतापी कौन थे? विक्रमादित्य 6। इन्होंने
1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत चलाया था। इनके दरबारी कवि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखो विक्रमादित्य वी से ही हैं दोनों, विल्हण और विज्ञानेश्वर। ठीक है, इनकी बुक है विक्रम देवचरित, बुक्स और ऑथर में मैंने इनके ट्रिक बताई है आपको। विज्ञानेश्वर की बुक है मिताक्षरा। ठीक है, और अंतिम शासक कौन हुए? सोमेश्वर 4। ठीक है, उसके बाद चालुक्य वेगी, इसमें आपने सिर्फ यही याद रखना है, फाउंडर और कैपिटल। अब देखो कैसे याद करना है, वेगी फाउंडर कौन है? विष्णुवर्धन। वैसे मैंने बताया आपको कि पुलकेशिन द्वितीय ने भाई थे विष्णुवर्धन, बट फिर भी कैसे याद रखोगे, वेगी से वर्ड आएगा मैगी। मैगी किसके पास होती है? जिसके पास धन होता है, तो धन वर्धन, विष्णुवर्धन, और ये वेंगी से, तो वेंगी आपको याद रहेगा। क्लियर है। विजयवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजयवाड़ा में एक जैन मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? विष्णुवर्धन की पत्नी ने। क्लियर है, ये हो गया आपका चालुक्य वंश। उसके जो छोटे छोटे वंश है एक बार ये भी देख लो, जैसे यादव वंश है तो इसके फाउंडर है भिल्लभ 5, कैपिटल है देवगिरी, सबसे प्रतापी राजा सिंधन, और अंतिम शासक है रामचंद्र। इसके मालिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया था अपने मालिक काफूर के सामने। अब कैसे याद रखोगे? यादव, दव कैपिटल, तो दव से ये देवगिरी, बिल्लभ फाउंडर है ना, और सबसे प्रतापी राजा कौन है? सिंधन, और अंतिम शासक कौन है? रामचंद्र, जिन्होंने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका कदम्ब वंश। इसके शासक हैं मयूर शर्मन, कैपिटल है वनवासी। ठीक है, अब कैसे याद करना है? कदम से वर्ड कदम ही आएगा। जो मोर है, मोर वो वन में ही रहता है ना, तो फाउंडर क्या हो गए? मयूर शर्मन और वनवासी, दोनों याद हो गई, तीनों चीज़ें आपको याद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आएगा काकतीय वंश। ठीक है, फाउंडर है बीटा फर्स्ट, कैपिटल है आंध्र प्रदेश में अमकौंड, और सबसे शक्तिशाली राजा गणपति, और उनकी पुत्री कौन थी? रुद्रमा देवी। अब देखो कैसे याद रखोगे? काकतीय से वर्ड क्या आएगा? काका और बेटा मिलकर इन्होंने कांड कर दिया। आजकल टीवीज़ में बड़ी ये न्यूज़ आ रही हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है, काका बेटा, है ना। तो यहाँ से काकतीय वंश से बीटा फर्स्ट, कांड से अमकौंड। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? गणपति जी। ठीक है, उसके बाद होयसल वंश, इसके फाउंडर कौन है? विष्णुवर्धन। ये यादव वंश की ही एक शाखा है। ठीक है, होयसल वंश, और इसकी कैपिटल क्या है? द्वार समुद्र, हेल्डेविस कर्नाटक में है। अब ये कैसे याद रखोगे? होयसल से क्या वर्ड दिमाग में आ रहा है? होलसेल में क्या होता है? जो धन है वो कम ही लगता है ना, ज़्यादा धन नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो आसानी से सस्ती मिल जाती हैं। ऐसे में लगता है जैसे कि मतलब इतनी सस्ती मिलती है कि ऐसा लगता है कि हम इतनी चीज़ें खरीद लेंगे कि समुद्र भर जाएगा। तो ऐसे विष्णुवर्धन और द्वार समुद्र। देखो विष्णुवर्धन तो ऐसे भी याद कर सकते हो, चालुक्य वेगी का, और होयसल दोनों के सेम है, कैपिटल द्वार समुद्र होगी, और यहाँ पे कैपिटल सेम है, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो यहाँ तक हमने पढ़ा है ना। चालुक्य वंश पढ़े, चालुक्य के 3 पढ़े हमने, बादामी, बेगी और कल्याणी। ठीक है, बादामी में हमने पढ़ा इसका पूरा नाम बतापी है, और इसके फाउंडर कौन होंगे? जो बादाम खाएगा वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी क्या होगी? जय, तो जय सिंह। ठीक है, वास्तविक संस्थापक हैं पुलकेशिन प्रथम, फिर कीर्तिवर्मन आए, फिर पुलकेशिन द्वितीय आए, जिन्होंने युद्ध करवाया था, है ना। हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ था, और कौन जीते थे? द्वितीय, और नर्मदा नदी के अहोल, और इनको उपाधि कौन सी मिली है? परमेश्वर और दक्षिण पाथेश्वर की। ठीक है, अजंताओं की गुफाओं में इनका चित्र मिला है। फिर इनकी हत्या हो गई पुलकेशिन द्वितीय की, पल्लव वंश के ही राजा थे नरसिंह वर्मन ने, तो इसको कौन सी उपाधि मिल गई थी तब? वातापिकौंड की, नरसिंह वर्मन को। और इनके अंतिम शासक कौन है? कीर्तिवर्मन द्वितीय। फिर आता है चालुक्य कल्याणी, इसमें कल्याण हो जाएगा अगर आप ते लगाओ, तेलप द्वितीय, और मान्यखेट कल्याणी है। सबसे प्रतापी विक्रमादित्य 6 है, और जो अंतिम शासक हैं वो कौन है? सोमेश्वर 4। और इनके बीच में 2 दरबारी कवि थे, वो वी सिंह हैं, विल्हण और विज्ञानेश्वर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे चालुक्य वेगी वंश। फाउंडर पता है कि पुलकेशिन द्वितीय के, है ना, भाई थे विष्णुवर्धन जी, यही पढ़ा ना हमने यहाँ पर।
विष्णुवर्धन जी कैपिटल वेगी विजयवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया। फिर यहीं से आप होयसल वंश कर लोगे, वो भी विष्णुवर्धन है। काकतेई काका और बेटा फर्स्ट। और अमकौंड है। कदम 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 कैसे याद करोगे, मौर और म्यूर शर्मन और वनवासी। और यादव वंश है तो दव से देवगिरी और बल्लभ प्रथम। और इसके अंतिम शासक कौन है, रामचंद्र। तो होप सो आपको ये छोटी सी मेरी वीडियो है जो अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो दक्षिण भारत के अन्य राजवंश है जैसे राष्ट्रकूट वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।